छात्र इस वीडियो को देखने के बाद कहानी विधा से परिचित होते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानते हैं। बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर, श्रद्धा और स्नेह भावनाओं का महत्व जानते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि वृद्धावस्था या बुढ़ापा हर मनुष्य के जीवन में स्वाभाविक है और हर एक जीवधारी को इस अवस्था से गुजरना ही पड़ता है। इस अवस्था को जीवन संध्या भी कहा जाता है, क्योंकि यह जीवन का अंतिम पड़ाव होता है। बुढ़ापा अनेक समस्याओं से घिरा होता है। इस अवस्था तक आते आते मानव शरीर थकने लगता है और शारीरिक क्रियाएं उम्र के साथ साथ शरीर को भी शिथिल करने लगती हैं, जो झुर्रियों के रूप में स्पष्ट होने लगती हैं। बदलते स्थितियों और बदलते मूल्यों के कारण आज समाज में वृद्ध अपने शरीर से कहीं ज्यादा अपनों से ही लाचार होते जा रहे हैं। अपने ही परिवार के अपने लोग साथ छोड़ने लगते हैं। यही कारण है पूरे जीवन में वृद्धावस्था सबसे कष्टकारी सिद्ध होती है। इसलिए वे अपनी अकेली बेसहारा जिंदगी के बचे कुचे दिन इस ऊबी अंदाज में गुजारते हैं, जैसे उनका इस दुनिया से कोई वास्ता ही ना रहा हो। वे आशा करते हैं कि उनकी इस लाचार और बेसहारा जिंदगी का कोई ना कोई सहारा जरूर होगा। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला मसीहा कोई मिल जाए तो वे अपना शेष जीवन सुख शांति से गुजार लेंगे। बच्चों, क्या आपको यह नहीं लगता कि बड़े बुजुर्गों की इन जटिल समस्याओं को परिजनों की सेवाओं से सरल और सुखमय बनाया जा सकता है? आप भी तो चाहते होंगे कि आपके परिवार के या समाज के बड़े बुजुर्ग लोग खुश रहें, उनका ध्यान रखें, उनकी खूब सेवा करें। क्योंकि जिस तरह हमारे जीवन को संवारने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, हम भी तो उन्हें कुछ देना सीखें। हम भी तो पेड़ों की तरह त्यागी और परोपकारी बने। इसमें ही समाज की भलाई है। बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर, श्रद्धा और स्नेह भावनाओं को दर्शाने वाला एक कहानी पाठ जिसका नाम है ईदगाह, इसके बारे में अब हम जानेंगे। इसके लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद जी हैं। चलिए बच्चों, अब हम कहानी विधा से परिचित होते हैं। कहानी शब्द कह धातु को आनी प्रत्यय जोड़ने से बना है। कह का अर्थ है कहना, आनी का अर्थ है सुंदर ढंग से। किसी घटना या विषय को सुंदर ढंग से कहना या प्रस्तुत करना ही कहानी है। अब हम ईदगाह पाठ का उद्देश्य जानेंगे। कहानी विधा से परिचित कराना एक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना। तीसरा उद्देश्य है उनमें त्याग, सद्भाव व विवेक जैसे गुणों का विकास करना। लेखक परिचय। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले यानी उत्तर प्रदेश राज्य के लम्ही गांव में हुआ। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनकी प्राथमिक शिक्षा वाराणसी में हुई। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उनकी मुख्य रचनाएं हैं कहानी संग्रह मानसरोवर, यानी इस पुस्तक में उनके द्वारा लिखी गई कहानियां संग्रहित हैं। उपन्यास गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प आदि उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। उनके द्वारा लिखे गए नाटक हैं करबला, संग्राम आदि। संपादन कार्य माधुरी, मर्यादा, सरस्वती, जमाना आदि पत्रिकाओं के लिए उन्होंने संपादन कार्य भी किया है। उनकी भाषा शैली सजीव, मुहावरेदार तथा बोलचाल के निकट की थी। उनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। बच्चों, अब है बारी क्रियाकलाप की। आपको इस प्रश्न का उत्तर लिख कर देना है। प्रश्न है, प्रेमचंद जी के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर अपने शब्दों में लिखिए। प्यारे बच्चों,
अब आप ईदगाह पाठ की कहानी सुनने के लिए तत्पर है ना? चलिए इसे भाग 2 में सुनेंगे। धन्यवाद। छात्र इस वीडियो को देखने के बाद कहानी का विषय और मूल भाव अपने शब्दों में बताते हैं, पाठ में आए नए शब्दों के अर्थ जानते हैं और प्रश्नों की मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति करते हैं। बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान की भावना जागती है। प्यारे बच्चों, ईदगाह भारतीय जीवन की संस्कृति एवं मूल्यों को दर्शाती एक सुंदर कहानी है। चलिए अब हम इस अद्भुत कहानी को जानेंगे। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। मौसम बड़ा सुहावना है। बच्चों, रमज़ान इस्लाम धर्म के 9वें महीने का नाम है। इस महीने में पूरे 30 दिन के लिए रोज़े रखे जाते हैं। रोज़ा यानी उपवास है। रमज़ान के 30 रोज़े पूरे होते ही अगले दिन ईद मनाई जाती है। ईद का अर्थ होता है त्योहार। ईद के अवसर पर गांव में ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। सभी लोग अपना कामकाज निपटाकर ईद के मेले में जाने की जल्दी में हैं। बच्चों, ईदगाह वह विशेष स्थान का नाम है जहां ईद के दिन सब मुसलमान एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा खुश हैं। उन्हें घर गृहस्थी की चिंताओं से कोई मतलब नहीं है। बच्चों, ईद की खुशी तो सबसे ज़्यादा बच्चों को होती है। उन्हें तो घर गृहस्थी यानी घर के काम काज की चिंता नहीं होती। बस वे अपनी खुशी से मतलब रखते हैं। वे बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और मेले में खरीदी जाने वाली चीज़ों को याद करते हैं। बच्चों, ईद के अवसर पर परिजनों द्वारा बच्चों को इनाम दिया जाता है, जिसे ईदी कहते हैं। ईदी के रूप में मिले पैसों को बच्चे बार बार जेब से निकाल कर गिनते हैं और खुश होते हैं और सोचते हैं कि उन पैसों से क्या क्या चीज़ें खरीदी जाएं। हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए और माँ भी एक दिन परलोक सिधार गई। बच्चों, हैजा एक बीमारी है जिसे हम कलरा कहते हैं। यह बीमारी दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के कारण होती है। हैजे की भेंट होना और परलोक सिधारना, ये दोनों भी मुहावरे हैं। इन दोनों का अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त होना या मर जाना है। दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। इसलिए हामिद आशावान है और सब लड़कों से ज़्यादा प्रसन्न है। बच्चों, अमीना हामिद को अपने माता पिता के बारे में ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वह जानती है कि अपने माता पिता के ना होने की खबर जानकर हामिद बहुत दुखी होगा। इसीलिए वह उसकी आशा को बनाए रखना चाहती है। अमीना सेवैयाँ पकाने के लिए घर पर रहकर हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेज देती है। हामिद के साथ उसके दोस्त मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी भी हैं। गांव से मेला चला। हामिद भी और बच्चों के साथ था। बच्चों,
गांव से मेला चला का अर्थ होता है गांव से मेला जाने के लिए लोग निकल पड़े। शहर का दामन आ गया। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, बगीचे आदि देखते हुए ईदगाह जाने वालों की टोलियां आगे बढ़ने लगीं। बच्चों, शहर का दामन आ गया का अर्थ है गांव से जो लोग ईदगाह जाने के लिए निकल पड़े थे वे शहर के निकट पहुंच गए। इमारत का अर्थ होता है भव्य निर्माण। टोलियां का अर्थ है समूह यानी ग्रुप। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ईद की नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोल देते हैं। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। बच्चों, ईद की नमाज होते ही बच्चे मेले की दुकानों पर इस तरह टूट पड़ते हैं मानो वे दुकानों पर आक्रमण कर रहे हैं। धावा बोल देना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आक्रमण करना। खिलौनों की दुकान से महमूद सिपाही, नूरे वकील, मोहसिन भिश्ती और सम्मी धोबिन खरीदता है। बच्चों, मशक से पानी ढोने वाले व्यक्ति को भिश्ती कहते हैं। मशक का अर्थ होता है चमड़े का बना पानी भरने का थैला। पुराने ज़माने में पानी की टंकी या पाइप ना होने के कारण भिश्ती से पानी ढोने का काम लिया जाता था। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है, परंतु अपने आप को समझा लेता है। बच्चों, ललचाई आंखों से का अर्थ है लालच भरी आंखों से। सभी मित्र मिठाइयाँ भी खरीदते हैं और हामिद का मजाक उड़ाते हैं। मेले के अंत में लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो तवे से रोटियां उतारते समय उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। दुकानदार से मोलभाव करके वह चिमटा खरीद लेता है। हामिद के दोस्त चिमटे का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वह अपने तर्कपूर्ण बातों से सभी साथियों को पराजित कर देता है। हामिद के घर पहुंचते ही दादी अमीना उसे गोद में बिठाकर प्यार करने लगती है। सहसा हाथ में चिमटा देखकर चौंक जाती है। पूछने पर वह बताता है कि उसने मेले से 3 पैसे का चिमटा खरीदा है। बच्चों, सहसा का अर्थ है अचानक। दादी उसकी नासमझी पर अफसोस करते हुए पूछती है कि पूरे मेले में उसे कोई और चीज़ खरीदने को नहीं मिली। दोपहर का समय हुआ, कुछ भी न खाने पर अपना माथा पटकती है। बच्चों, नासमझी का अर्थ है भोलापन। अफसोस करना का अर्थ है पछतावा करना। हामिद अपराधी भाव से बताता है कि दादी की उंगलियां तवे से रोटियां उतारते समय जल जाती थीं, इसलिए उनके लिए चिमटा खरीदा। यह सुनकर अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चों, अपराधी भाव से का अर्थ है कुछ अपराध करने पर जो डर होता है उस भाव से। क्रोध स्नेह में बदलना का अर्थ है गुस्सा प्यार में बदल जाना। दादी अमीना हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। मेले में भी हामिद को अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। यह सब सोचकर अमीना का मन गदगद हो गया। बच्चों, त्याग का अर्थ है बलिदान। सद्भाव का अर्थ है अच्छा या शुभ भाव। विवेक का अर्थ है भले बुरे का ज्ञान। मन गदगद होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अधिक प्रसन्न होना। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराने लगी। परंतु हामिद इस रहस्य को समझने के लिए छोटा था कि दादी उसके त्याग का अनुभव कर रो रही थी। बच्चों,
आंचल का अर्थ है साड़ी या दुपट्टे का किनारा, जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, अब है बारी क्रियाकलाप की। आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिखकर देना है। प्रश्न है, ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद के स्वभाव का वर्णन कीजिए। धन्यवाद। छात्र इस वीडियो को देखने के बाद समुच्चय बोधक ह्रस्व की तथा संबंध कारक दीर्घ की में अंतर जानते हैं और उनका संदर्भोचित उपयोग भी करते हैं। मुहावरे की परिभाषा अपने शब्दों में बताते हैं। पाठ में आए विभिन्न मुहावरों को पहचानते हैं और उनके अर्थ जानकर वाक्य प्रयोग भी करते हैं। बच्चों, अब हम ईदगाह पाठ में दिया गया शैक्षिक मापदंड भाषा की बात व्याकरणांश पर चर्चा करेंगे। हम इस अंश में ई और ई के अभ्यास प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ई अंश को लेते हैं। इसके अंतर्गत एक वाक्य दिया गया है। हामिद ने कहा कि घर की देखरेख दादी ने की। इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है की यानी ह्रस्व की और दीर्घ की, इन दोनों के बीच अंतर को और दोनों का उपयोग किस संदर्भ में होता है जानेंगे। ये दोनों हमेशा हमें उलझन में डाल देते हैं कि किसका प्रयोग कब किया जाए। चलिए सबसे पहले ह्रस्व की के बारे में चर्चा करेंगे। क अक्षर को इस तरह छोटी ई की मात्रा लगाने से की बनता है। इसे व्याकरण की दृष्टि से समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। इस समुच्चय बोधक को मुख्य तौर पर दो संदर्भों में उपयोग किया जाता है। पहला संदर्भ दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दूसरा संदर्भ या के अर्थ में यानी या के स्थान पर। तो पहला संदर्भ जानने के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। मैं जानता हूं कि आप एक कवि हैं। इस वाक्य में मैं जानता हूं एक वाक्य है, आप एक कवि हैं दूसरा वाक्य है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य समुच्चय बोधक की करता है। राजेश ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। गुरुजी ने कहा कि एक कहानी सुनाओ। मैं आशा करता हूं कि आप शीघ्र ही आएंगे। इन सभी उदाहरणों में दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य समुच्चय बोधक की करता है। इन उदाहरणों में आप समझ गए होंगे कि समुच्चय बोधक की का उपयोग हमेशा क्रिया के बाद ही होता है। जैसे जानता हूं कि, पूछा कि, कहा कि, आशा करता हूं कि आदि। बच्चों, अब हम दूसरा संदर्भ समझेंगे। दूसरा संदर्भ या के अर्थ में यानी या के स्थान पर किया जाता है। जैसे वह गीता है कि राधा। इस उदाहरण में समुच्चय बोधक को या के अर्थ में उपयोग हुआ है। इस वाक्य का अर्थ हुआ वह गीता है या राधा। दूसरा उदाहरण है उसने समझा कि नहीं। तुम्हें केला चाहिए कि सेब। आप घर जाएंगे कि नहीं। इन सभी उदाहरणों में समुच्चय बोधक का उपयोग या के अर्थ में यानी या के स्थान पर हुआ है। इस तरह दूसरे संदर्भ का प्रयोग अधिकतर प्रश्नवाचक वाक्यों में ही होता है। बच्चों, अब हम दीर्घ की का उपयोग समझेंगे। क अक्षर को इस तरह बड़ी ई की मात्रा
लगाने से की बनता है। इसे व्याकरण की दृष्टि से संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक को जानने के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। दिनेश का घर, इस उदाहरण में का शब्द दिनेश और घर दोनों के बीच के संबंध को सूचित करता है। दूसरा उदाहरण, मोहन के लड़के, इस उदाहरण में के शब्द मोहन और लड़के के बीच के संबंध को सूचित करता है। राजू की बहन, इस उदाहरण में की शब्द राजू और बहन दोनों के बीच के संबंध को सूचित करता है। इस तरह संबंध कारक की परिभाषा हुई। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध स्थापित हो उसे संबंध कारक कहते हैं। की शब्द का प्रयोग दो रूपों में होता है। एक तो स्त्रीलिंग संबंध कारक के रूप में, दूसरा करना क्रिया के भूतकाल स्त्रीलिंग रूप में। तो पहला रूप जानने के लिए कुछ उदाहरण हैं। हामिद की दादी, जनता की आवाज, इन उदाहरणों में की संबंध कारक है। बच्चों याद रखें, की संबंध कारक को स्त्रीलिंग संज्ञा के सामने ही लगाया जाता है, चाहे वह एक वचन हो या बहुवचन। बच्चों अब हम की शब्द का दूसरा रूप समझेंगे। यह रूप है करना क्रिया का भूतकाल स्त्रीलिंग रूप। इसे समझने के लिए एक उदाहरण है। रामू चोरी करता है, यह वाक्य वर्तमान काल में है। रामू ने चोरी की, इस उदाहरण में की शब्द को करना शब्द के भूतकाल स्त्रीलिंग रूप में उपयोग किया गया है, न कि संबंध कारक के रूप में। बच्चों अब हम ई अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। ई अंश मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग से संबंधित है। मुहावरे को समझने से पहले इस उदाहरण पर ध्यान दीजिए। चांद सब तारों पर अकड़ दिखाता है। इस वाक्य में अकड़ दिखाना का अर्थ अकड़ कर दिखाना ऐसा नहीं है, बल्कि गर्व करना या अभिमान प्रदर्शित करना होता है। अकड़ दिखाना शाब्दिक अर्थ है तो गर्व करना उसका भावार्थ। तो इस तरह मुहावरे की परिभाषा हुई, ऐसा वाक्यांश जिसका शाब्दिक अर्थ और भावार्थ भिन्न हो तो वह मुहावरा कहलाता है। मुहावरे को वाक्य में हम आसानी से पहचान सकते हैं। अधिकतर मुहावरे ना से अंत होते हैं, जैसे धावा बोलना, दिल कचोटना, परलोक सिधारना, मन गदगद होना आदि। बच्चों अब हम पाठ में आए मुहावरों के अर्थ समझेंगे। भेंट हो जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मर जाना। इसका वाक्य प्रयोग देखिए। आजादी की लड़ाई में कई लोग भारत माँ की भेंट हो गए। दूसरा मुहावरा है दाना तक न होना। इसका अर्थ है पास में कुछ भी न होना। इसका वाक्य प्रयोग देखिए। आज भी कई गरीबों के घरों में दाना तक नहीं है। और भी कुछ मुहावरे हैं, जैसे दिल कचोटना का अर्थ है दुखी होना या दिल चुभना। दामन आना का अर्थ है निकट आना। धावा बोलना का अर्थ है आक्रमण करना। चकनाचूर हो जाना का अर्थ है नष्ट हो जाना। दिल बैठ जाना का अर्थ है निराश हो जाना। कलेजा मजबूत करना का अर्थ है हिम्मत करना। मोल लेना का अर्थ है खरीदना। माथे पर हाथ रखना का अर्थ है अफसोस करना। मन गदगद होना का अर्थ है अधिक प्रसन्न होना। पीली पड़ जाना का अर्थ है कांतिहीन होना। परलोक सिधारना का अर्थ है मर जाना। प्यारे बच्चों, अब है बारी क्रियाकलाप की। आपको इस प्रश्न का उत्तर लिख कर देना है।
प्रश्न है, पाठ में आए मुहावरों के अलावा कुछ अन्य मुहावरों को एकत्र कीजिए और उनकी सूची बनाइए। धन्यवाद।